उसके बाद देखिए ये हम सबसे पहले कनेक्शन कैसे, ये मीटर्स, फिर फ्यूज और एमसीबी बॉक्स, इस सबको इस क्रम में क्यों करते हैं ये भी जानो। जैसे ये देखिए मीटर्स कनेक्ट किया गया, ये फ्यूज को हम ऊपर भी कर सकते थे, लेकिन कहते हैं मीटर रीडिंग चोरी की जाती है ना, इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा फ्यूज को मीटर के बाद, एनर्जी मीटर के बाद कनेक्ट किया जाता है। उसके बाद फ्यूज के बाद हम यहाँ पर एमसीबी बॉक्स को कनेक्ट करेंगे। ये देखिए एमसीबी बॉक्स में देखिए इतनी फ्यूजें लगी हुई है। ये फ्यूज लगने का कारण क्या है, ऑन कर रहे बता रहे हैं, ठीक। देखिए जैसे फ्यूज लगे हैं पूरे हमारे, अब इसमें क्या प्रत्येक जो दिए गए हैं हर एक रूम के लिए अलग अलग हमारी एमसीबी लगी होती है। इससे होता क्या है कि मान लीजिए किसी भी रूम में हमारा कोई भी फॉल्ट आता है, उसी रूम को हम डिस्कनेक्ट कर देंगे और लाइटें हमारी काम करना चालू कर देंगे, ठीक। जैसे आगे ये देखते हैं, जैसे अब इतना होने के बाद मान लीजिए हमारी सप्लाई जिससे कनेक्ट है ये, ठीक, हमने यहाँ सप्लाई ऑन की, ठीक। ये उसके बाद देखते हैं क्या है, हमारी मेन सप्लाई के बाद जितने भी हमारे सॉकेट दिए गए, स्विच दिए गए, इन सब चीज़ों को पूरा सही व्यवस्थित होने के बाद सप्लाई जब ऑन करेंगे तो देखिए जो हमारी लाइटिंग्स दी गई हैं, मान लीजिए ये फ्यूज, ठीक, मेन सप्लाई का हो गया। तो बरामदे के जो दिए गए, बरामदे में हमारे कनेक्ट किए गए हैं, इसको हो गया कनेक्ट, ठीक। उसके बाद ये हमारी सभी लाइटें जो दी गई सही क्रम में व्यवस्थित होने के बाद ही सही से काम करेंगे। ये देखिए इतना हुआ। अब ये जरा ठीक, उसके बाद देखिए ये ऐसा लगाया क्यों गया, ये कितने डिस्टेंस होते हैं ये सब भी जानते रहो। जैसे ये देखिए ये बोर्ड्स है, ये बोर्ड की साइज़ आपको पता होनी चाहिए लगाने, कहाँ पर किस साइज़ का बोर्ड लगेगा। जैसे ये दिया गया, ये हमारा 6x8 मल्टीप्लाई में होता है इंच में, यानी 8x6 के रेशियो में होता है, 4x7 के रेशियो में होता है, ठीक है, 4x4 के रेशियो में कनेक्ट किया जाता है। उसके बाद देखिए जब कहते हैं बोर्ड की ऊंचाई ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर रहेगी, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर बोर्ड को लगाया जाता है, ठीक। ये हमारी जो लाइट होती है, हमारे जो ट्यूब लाइट कनेक्शन किए जाते हैं वो हमारे 2.25 मीटर की ऊंचाई पर किए जाएंगे, ठीक। होगा जो सीलिंग रोज होते हैं जिस पर हमारे ट्यूब लाइट्स लगते हैं, सेम वही कंडीशन कि 2.25 पर, लेकिन जो फैन लगते हैं कि यहाँ फैन की ऊँचाई पूछता है तो 2.75 मीटर की ऊँचाई पर कनेक्ट किए जाएंगे, ठीक। उसके बाद आपने देखा ये केसिंग केपिंग पट्टी बोली जाती है, जो इसमें बेस नीचे की होती है उसे केसिंग ऊपर होती है, जो उसे केपिंग कहते हैं, ठीक। ये टी जॉइंट प्रदर्शित करता है, ये हमारा यल जॉइंट, ठीक। इसकी चौड़ाई भी आपको पता होना चाहिए, मार्केट से लाने गए तो कितने की है, तो कहते हैं 1 इंच की बोली जाती थी, 1 इंच की केसिंग केपिंग पट्टी चाहिए, ठीक। उसके बाद देखिए ये लगाया कैसे जाता है, इसमें बीटों की आवश्यकता होती है। जैसे छोटे छोटे बीटें लगी हुई हैं, इन बीटों की सहायता से इन्हें कनेक्ट किया गया है, ठीक। वो कैसे मान लीजिए कहते हैं कि हमारी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पूछे, तो ये ऊर्ध्वाधर जो ऊंचाई होती है हर जिस कहते हैं हमारा वर्टिकल, वो हमारा 15 सेंटीमीटर के रेशियो पर काम करता है। अगर ये हॉरिजॉन्टल में तो 10 सेंटीमीटर पर काम करेगा, ठीक है। इतने पॉइंट ऑफ हम इसे कनेक्ट करेंगे। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर हमने देखा ये बल्ब को लगाए थे, ये बल्ब के देखिए जितने सॉकेट हैं ये दोनों बाहर दिए गए, बाथरूम के बाहर दोनों सॉकेट दो स्विचों को दिया गया। ऐसा किया क्यों गया, क्योंकि देखते हम जानते हैं कि बाथरूम के अंदर लाइटों की सुविधाएं, हमेशा शॉक लगना, हर चीज़ों की सुविधाओं से पहले एंट्री करने से पहले लाइट को मान कर दें कि बाथरूम के अंदर सुविधाएँ कैसे क्या है पहले से ही दिखे, नहीं अंदर जाने पर पानी पड़ा होता है, कुछ भी दिक्कत हो सकती है, गिर सकते हो, चोट लग सकती है, इसलिए बाहर से ही कनेक्ट की जाती है। ये पावर सॉकेट दिया जाता है अंदर में, पहले नहीं देते थे लेकिन अब के समय में दी जा रही है। क्यों, क्योंकि हमारे अंदर के गीजर्स इसमें भी लगे होते हैं, ठीक है, गर्म पानी की आवश्यकता है, इसलिए बाथरूम के अंदर ये भी कनेक्ट किया जाता है। उसके बाद आप देखिए जरा ये छोटी छोटी लाइटें भी लगाई है, डेकोरेशन लाइटें भी है ना, इसके लिए भी ये डीसी के लिए 12 वोल्ट डीसी पर काम कर रही है। अब इसके लिए हम करेंगे क्या, एक छोटा सा ट्रांसफार्मर यूज करेंगे जिससे, या कोई भी उपकरण है ना, चार्जर यूज करेंगे इसका, जो हमें 12 वोल्ट सप्लाई दे दे, ठीक है। इतना ये चीज़ें होती हैं, बाकी और कोई इसमें तो है नहीं चीज़ें बतानी। हाँ ये इसमें देखिए सॉकेट इतना है सर, सही है देखिए। और उसके बाद देखिए जरा ये जो सॉकेट्स दिए जाते हैं ये हमारे जितने भी लगे होते हैं, 6 जितने भी घरेलू वायरिंग में कनेक्ट किए जाते हैं वो 6 एम्पियर, ठीक, 6 एम्पियर की सॉकेट, कंप्लीट सॉकेट, स्विच ये सब। लेकिन जो पावर लगाए जाते हैं वो 16 एम्पियर के लगाए जाते हैं, कि हमें उससे कम पे नहीं लगाया जाता, कि पावर के लिए हमेशा अधिक धारा की आवश्यकता, ठीक। और जो ये फ्यूज लगे हैं, ये एमसीबी लगे हैं, इन सबके अलग अलग रेशियो, जितना हमारा लोड है उसी हिसाब से फ्यूज को कनेक्ट किया जाता है। हमने इसे बेसिक चेक करने के लिए इसमें सिर्फ लगाया 32 एम्पियर, ठीक। जो ये हमारे लगे हुए हैं एमसीबी को कैसे पता चलेगा कि ये कितने एम्पियर की कैसे क्या है, तो जो हमारे C10 ये हमारा कोडिंग्स होता है, ये 32 एम्पियर को प्रदर्शित करता है, ठीक। लेकिन जो B6 दिए गए हैं, ये B6 में जो रेशियो जितने भी रहेंगे, मान लीजिए B6 है, यहाँ B10 होता, B8 होता, सब के लिए तो हमारे जितने भी रहेंगे वो उतने ही एम्पियर को प्रदर्शित करेंगे। जैसे B6 है तो 6 एम्पियर को, B10 है तो B10 यानी 10 एम्पियर को प्रदर्शित करेगा, ठीक। इतनी चीज़ें हैं सारी लाइट ऑफ करके जी।
ठीक सर, फिर से चलिए देखो उसके बाद करने की देखिए हमारी सप्लाई मेन फ्यूज के बाद हम देखो यहाँ से कैसे कनेक्ट कितने हमारे एमसीबी लगेंगे वो हमारी हर एक रूम के हिसाब से कनेक्ट किए जाते हैं। जितना रूम उतनी ही हमारी एमसीबी। इसे लगाने से सुविधा क्या है कि मान लीजिए किसी रूम में हमारा कोई फॉल्ट आया तो उसी ही रूम की लाइट को हम यहाँ से आकर क्लोज कर देंगे, वह रूम की लाइट बंद होगी। जैसे देखिए मान लीजिए हमारे सब लाइन चल रहे हैं, ये सब के सब रूम के चल रहे हैं। मान लीजिए किसी रूम की लाइट हमारी गड़बड़ होगी, इस रूम की गड़बड़ होगी, ये हमें पता कैसे चलेगा कौन सा रूम। तो हमें देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड ये हमें यहाँ से पता रहेगा। लिखा गया है डाइनिंग एरिया, इसका मतलब डाइनिंग एरिया ये। इस एमसीबी को हमने क्लोज किया, ठीक। अब इस रूम के हम पूरे बोर्ड को सही से जितना भी इसमें हमारा फॉल्ट आया उसे सही कर लेंगे, उसके बाद पुनः जाकर हम एमसीबी को ऑन कर देंगे, ठीक है। ये तरीका किसी भी रूम में हमारा फॉल्ट आने को इसी